दोस्तों कल जैसे ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का स्टेटमेंट सामने निकल के आता है कि दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका अब अपनी पावर को धीरे धीरे लूज करना शुरू कर चुका है। उनके इस बयान के सामने आते ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन जाती हैं और इस बयान के 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और अब भारत ने एक और ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद न सिर्फ अमेरिका बल्कि उन तमाम देशों को दिक्कत होने वाली है जो बड़े स्तर पर हथियारों का प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब भारत ने तय किया है कि भारत के मेड इन इंडिया हथियारों को अब सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि दूसरे देशों के अंदर भी फैक्ट्री लगाकर मैन्युफैक्चर किया जाएगा और अब भारत अपने देश के साथ साथ विदेशों से भी मेड इन इंडिया हथियारों को एक्सपोर्ट करेगा। तो क्या है पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में जानते हैं, लेकिन भारत की इस बढ़ती तरक्की के लिए वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की तरफ से आए गए बयान की बात की जाए तो वो कहते हैं कि अमेरिका अब अपनी पावर को धीरे धीरे लूज कर रहा है। इसके पीछे तथ्य ये दिए जाते हैं कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर लाख प्रतिबंध लगा रखे हैं, इसके बावजूद भी भारत ने ईरान के साथ डील कर ली है और अमेरिका ने इस डील के बाद भारत को फिर से धमकाया है कि हम भारत के ऊपर काटसा लगा देंगे और तमाम तरीके के सैंक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन अमेरिका भी जानता है कि अगर उसे चाइना को काउंटर करना है तो भारत को फ्री हैंड छोड़ना पड़ेगा। जहां भारत और ईरान की ये डील खत्म हुई थी कि भारत ने श्रीलंका के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के रक्षा मंत्री प्रेमिता थेनाकून ने कहा कि अब हम भारत के साथ मिलकर के अपने देश में एक नई फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं। इस फैक्ट्री के अंदर छोटे हथियार और कई प्रकार के बड़े हथियारों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये सभी भारतीय टेक्नोलॉजी द्वारा ही मैन्युफैक्चर होंगे और ऐसा पहली बार ही है कि अब हम भारत में बनने वाले हथियारों को दूसरे देश के अंदर मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक हम श्रीलंका जैसे देशों को कुछ गिने चुने हथियार एक्सपोर्ट किया करते थे। यदि एक्सपोर्ट होने वाले हथियारों की बात की जाए तो इसमें हम बहुत सारे बुलेट प्रूफ वेस्ट, हेलमेट्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, स्पेयर पार्ट्स और कुछ छोटे हथियार और मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब समय आ चुका है कि अब हम श्रीलंका के अंदर कई प्रकार के स्मॉल फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, पेट्रोल वेसल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, इन सभी चीजों को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं और श्रीलंका भी इस बात से पूरी तरीके से सहमत है। करंट डेटा की बात की जाए तो अभी भारत और श्रीलंका के बीच में करीब 5-5.5 बिलियन US$ का ट्रेड किया जाता है, जिसमें मेजॉरिटी रिफाइंड पेट्रोलियम, आयरन, फैब्रिक, टेक्सटाइल और मेटल्स भारत श्रीलंका को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब इस ट्रेड को बढ़ाने का समय आ चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि साल 2020 में भारत और श्रीलंका के बीच FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी साइन कर लिया जाता है, ताकि दोनों ही देश बिना किसी रोक टोक के आपस में ट्रेड कर पाएं। और आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही भारत का कंट्रोल मालदीव से हटा, वैसे भारत ने अपना कंट्रोल श्रीलंका के ऊपर बढ़ाना शुरू कर दिया है। हमने कई सारे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स श्रीलंका में धीरे धीरे एक्वायर करने शुरू कर दिया और उसमें कई बड़े प्राइवेट प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट करके इस पूरी डील को फाइनल स्टेज पर ला करके खड़ा कर दिया है और अब भारत की तरफ से लगने वाली ये फैक्ट्री श्रीलंका के लिए एक बड़ी सौगात होने वाली है। वहीं अगर हम आज के इंपॉर्टेंट सवाल की बात करें तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि श्रीलंका के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, तो इस फैक्ट्री को बनाने के लिए चाइना भारत को रोकने की कोशिश करेगा या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिए। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।